हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है 26 सितंबर 2020। कल के वीडियो में इतना वॉल्यूम कम खुद ही से हो गया फ्रेंड्स, जबकि ना ही कोई डिस्टरबेंस था ना कुछ था, पता नहीं कितना खुद ही से इतना वॉल्यूम डिक्रीज़ मैंने देखा वीडियो में। मुझे बड़ा मतलब देखकर गुस्सा है यार। इतना अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए भेजती हूँ और उसके बाद भी ये खुद से पता नहीं साउंड का इशू कभी कभी आ जाता है। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। खैर, आप लोग क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नए लोग जो जुड़ते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर, अगर आप चैनल को विज़िट करें तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, आप लोगों से आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को ये सजेस्ट करें कि वो हमसे जुड़ें, क्यूसीएल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। और मैं चाहती हूँ कि सभी को जो मैं क्वालिटेटिव कंटेंट के लिए काम कर रही हूँ, वो सबको उस चीज़ का एहसास हो और बेनिफिट मिले। ये मेरी पहली कोशिश है। अच्छा, वीडियो को कंप्लीट वॉच ज़रूर करें, प्लीज़ कंप्लीट वॉच करें। और जब आप वॉच करें तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, और जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उन लोगों को शेयर भी करें, तभी आप सब्सक्राइब की उन्हें रिक्वेस्ट भी करें। ठीक है, चलिए, बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, और मैं आप लोगों के लिए दिल से दुआएं करती हूँ, विश करती हूँ कि आप लोग हमेशा अपने हर अच्छे उद्देश्य में, हर अच्छे ऑब्जेक्टिव में सक्सेस रहें, जो भी आपके अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हों। तो चलें कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे, वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल, एक मिनट, इसको ऐसे याद रखिए, वर्ल्ड फार्मेसी डे ऐसे याद रखिए, आसानी रहेगी। ठीक है, वर्ल्ड फार्मेसी डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 सितंबर को। वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे होता है वैसे ये वर्ल्ड फार्मास्यूटिक डे भी कहते हैं इसको लोग, पर दवाओं से आप इतना याद रखिए, वर्ल्ड फार्मेसी डे कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को, 25 सितंबर को। अब इसको कौन मनाता है? तो इसको मनाता IFF, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, IFF की स्थापना कब हुई? 25 सितंबर इन 1912 में, यानी 25 सितंबर 1912 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड में है और वहीं इसका हेडक्वार्टर है IFF का। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? तो इसके हैं डोमिनिक जॉर्डन, ये इसके हेड हैं। अब इसको मनाया क्यों जाता है वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे को? तो वर्ल्ड फार्मेसी यानी विश्व फार्मेसी दिवस को इसलिए मनाया जाता है कि जो हेल्थ इम्प्रूवमेंट है उसमें जो फार्मेसी का रूल है, तो उसी रोल है, माफ़ कीजिए, रूल नहीं, रोल, फार्मेसी का जो रोल है उसकी जो भूमिका है फार्मेसी की, तो उसी के लिए जन जागरूकता फैलाने, अवेयरनेस डेवलप करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड फार्मेसी डे 25 सितंबर को। अब थीम और याद रखिए आप लोग, थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, पता है फ्रेंड्स, इसको एक बात बता दूं, फार्मास्यूटिकल तो ये फेडरेशन है, लेकिन डे को पता है हम क्या कहेंगे? फार्मासिस्ट डे, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। तो बता दे, फार्मेसी से बना फार्मासिस्ट डे, और फार्मास्यूटिकल यानी फेडरेशन है। ये फार्मास्यूटिकल कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, दवाओं के रिलेटेड जो भी कोई इंस्टीट्यूट, मतलब कोई सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, कोई कॉलेज बनाया है, कोई फार्म बनाया है ना, इस तरीके से। तो फार्मासिस्ट डे, ठीक है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, याद रखिएगा क्या मनाया है 25 सितंबर को? वर्ल्ड फार्मासिस्ट। मुझे याद आया कि फार्मेसी से फार्मास्यूटिकल तो ये हो जाता है, लेकिन डे को क्या हम यूज़ करें प्रॉपर, जो अच्छा लगे। तो जो रियल में होना चाहिए वो फार्मासिस्ट, क्या फार्मासिस्ट, और यही है, पढ़ा भी यही था, लेकिन फार्मास्यूटिकल ही दिमाग में रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते।
हाल ही में अभी एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, ये कौन थे? हाँ देखिए ये क्वेश्चन, हाल ही में अभी एसपी बाली सुब्रमण्यम या बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। एसपी बाल सुब्रमण्यम, नाम से ही लग रहा होगा कि तमिल है। एसपी बाल या बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये मोस्ट फेमस सिंगर थे और राइटर भी थे। तो एसपी बाला सुब्रमण्यम या एसपी बाल सुब्रमण्यम ये कौन थे? मोस्ट फेमस सिंगर या फिर सॉन्ग लिरिक्स राइटर थे। इन्होंने अपने करियर में अबव ऑफ 4000 यानी 4000 से भी ज़्यादा तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसे भी गाने लिखे और गाए। तो बहुत प्रसिद्ध सिंगर है। जैसे इनका एक गाना बताती हूँ, आपने एक गाना सुना होगा, सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना, या फिर रोजा का गाना सुना होगा, रोजा, है ना? तो ऐसा है ना। और इनकी वॉइस आपने सुनी होगी, एक मूवी थी मैंने एक टीवी पे देखी थी कुछ दिन पहले, देखी भी क्या थी वो, उसका सॉन्ग तो मैंने उनकी वॉइस पहचानी थी क्योंकि इनकी वॉइस बहुत फेमस है। आपने बहुत प्रेम ग्रंथ है, क्या क्या मूवी है, उसमें बहुत सारे गाने इनके, है ना। और एक तमिल सॉन्ग इनका यनिमा इवली पंड्रिंगले ऐसे कुछ करके गाना है, तमिल सॉन्ग है ना। तो उनकी आवाज़ तो आप पहचान गए होंगे, अब तो पहचान ही गए होंगे, इतना सब नहीं सुना होगा ये गाना, सुरमई अखियों में एक नन्ना मुन्ना। तो एसपी बालसुब्रमण्यम ये मोस्ट फेमस सिंगर थे और सॉन्ग लिरिक्स राइटर भी थे। इन्होंने बहुत से तमिल गाने, तेलुगु, मलयालम और हिंदी गाने लिखे और गाए। हिंदी मत भूलिएगा, तभी तो प्रेम ग्रंथ वगैरह की बात हुई, ठीक है। और हाँ, इनकी आवाज़ उसमें भी है। आपने एक फिल्म देखी होगी दूल्हे राजा, गोविंदा के साथ, गोविंदा की मूवी है वो। और उसमें जो गाना है, उस एक दो गाने हैं उसके अंदर, कहाँ राजा बोध, और एक है वही दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, ऐसे कुछ करके गाना है, पता नहीं, मैं ज़्यादा नहीं सुनती हूँ। तो ऐसे इनकी आवाज़ उसमें भी है, ठीक है ना। तो ये अब तो समझ में आ गया होगा कौन थे, क्योंकि बहुत फेमस थे इसलिए बताया इतना। तो ये चीज़, अब इनकी डेथ हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया अगर है तो कौन बन गए हैं एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, कौन बने हैं? इनका नाम पता है क्या है? इनका नाम है सोनू सूद। इनका नाम बहुत सुना होगा आपने, सोनू सूद। क्या नाम है इनका? सोनू सूद। तो अभी एसर, ये लैपटॉप की कंपनी है बेसिकली, एसर के लैपटॉप आते हैं। एसर इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? सोनू सूद, ठीक है, याद रखना है आपने। और अभी बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बताए थे आपको, बजाज, अलियांज, SBOTOP और 9stacks का और मिंत्रा की, तो सारे ब्रांड एम्बेसडर को आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। और ठीक है, तो अभी सोनू सूद बन गए सर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी यूनिक ट्रोम लाइब्रेरी, UTL, यूनिक ट्रोम लाइब्रेरी, यानी अनूठे ट्रोम पुस्तकालय, क्या अनूठे ट्रोम पुस्तकालय या यूनिक ट्रोम लाइब्रेरी कहाँ इस्टेब्लिश की गई है? तो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, क्या है? कोलकाता। वहाँ पे ट्रोमास का बहुत चलन है, तो चलते फिरते लोग जो है बुक्स को पढ़ सके, बुक्स का आनंद ले सके, इसीलिए यूनिक ट्रोम लाइब्रेरी यानी अनूठे ट्रोम पुस्तकालय बनाए गए हैं वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, ठीक है। अब बात वेस्ट बंगाल की है, कोलकाता में, तो बताया था कल भी, हुगली नदी के तट पर है कोलकाता, हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है कोलकाता।
और जी वेस्ट बंगाल की कौन कौन सी ऐप है? संधाने ऐप यानी खोज सर्च, ठीक है। एक है सेल्फ स्कैन डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए, एक है एग्जिट ऐप। ये 3 एप्लीकेशंस आए थे। और योजना कौन कौन सी थी? एक थी स्नेहर पुरुष, एक थी मातृ सृष्टि योजना, ठीक है। और एक और है जो मैंने आपको बताई है योजना, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। 3 योजनाएं चल रही हैं यहाँ पर, तो एक और योजना मैंने बताई है। और एक महानंदा और जलदपारा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, सुंदरवन और बुक्सा ये 2 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं। तो इतनी बात आपने याद रखनी है, ओके। मुझे उम्मीद है आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश भारत और किस देश के बीच एक ग्लोबल आउटरीच रक्षा और उद्योग पर ग्लोबल आउटरीच वेबिनार का आयोजन किया गया है। बस इतना याद रखिए आप कि अपने देश भारत और किस देश के बीच एक रक्षा उद्योग पर आउटरीच वेबिनार का आयोजन किया गया है। तो ग्लोबल आउटरीच वेबिनार या आउटरीच वेबिनार, ठीक है। तो रक्षा और उद्योग पर आउटरीच वेबिनार का आयोजन किस देश के और अपने देश भारत के बीच हुआ है? भारत और इजराइल के बीच। भारत और इजराइल के बीच रक्षा डिफेंस और उद्योग इंडस्ट्रीज पर एक आउटरीच जो है वेबिनार का आयोजन किया गया है। इतना आप बस याद रखिए, काफ़ी है। और इजराइल की बात करें तो इसने एक स्पाइस सैटेलाइट बनाई थी। कौन सी स्पाइस सैटेलाइट थी? 16 ओपेक्स 16 कौन सी? ओपेक्स 16 कौन सी स्पाइस सैटेलाइट थी? ओपेक्स 16 इजराइल ने बनाई थी। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, KNESSET। तो नेसेट जो है इजराइल की पार्लियामेंट। रशिया की क्या है? ड्यूमा। जापान की क्या है? डाइट, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये 3 एटलीस्ट मैंने पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताई, बहुत पहले पढ़ी थी, बहुत टाइम हो गया, आज की बात नहीं है, ठीक। तो इसमें एक ही चीज़, इजराइल का एक शहर तेल अवीव, तो तेल अवीव शहर में एक स्ट्रीट है, उसका नाम बदल के क्या रखा? टैगोर स्ट्रीट। जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्हीं के नाम पर इसका रखा गया है टैगोर स्ट्रीट। ये बात क्लियर हो गई। तो इतने फैक्ट्स। इसकी कैपिटल क्या है? यरूशलेम या जेरूशलम। तो यरो या जेरूशलम ऐसे बोला जाता है, यरूशलेम या जेरूशलम, कुछ भी वो लोग बोलते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि इजराइल की कैपिटल है। करेंसी क्या है? इजरायली न्यूज़ साइकिल। और कौन है प्रेसिडेंट? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम में परिवहन अचूड़ी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम में परिवहन अचूड़ी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो असम राज्य सरकार ने। असम राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम में परिवहन अचूड़ी योजना शुरू की है। क्या? अचूड़ी। तो ग्राम में परिवहन, ग्राम में यानी ग्राम का, मुख्यमंत्री ग्राम में परिवहन अचूड़ी योजना किसने शुरू की? असम राज्य सरकार ने। अब कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए, कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और रोज़गार के अवसर जनरेट करने के लिए, रोज़गार के माध्यम जनरेट करने के लिए ये असम राज्य सरकार ने अपने यहाँ शुरू की है मुख्यमंत्री ग्राम में परिवहन अचूड़ी योजना। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे से आ गई होगी। इसमें क्या है कि लाइट व्हीकल्स दिए जाएंगे, जो मोटर्स होते हैं, मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं वो लाइट से चलने वाले दिए जाएंगे, जिससे एक तो लोगों को काम भी मिल सके और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो ऐसी चीज़ है, ठीक है। ये योजना है मुख्यमंत्री ग्राम में परिवहन अचूड़ी योजना से काम भी मिलेगा और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और लोगों को सुविधाएं भी डेवलप होंगी। मुख्यमंत्री ग्राम अचूड़ी योजना, ग्राम में परिवहन अचूड़ी योजना के बारे में हो गया। अब ये हेमा दास, ये असम की बहुत फेमस है। कौन? हेमा दास। क्या नाम है इनका? हेमा दास। डींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं हम इन्हें। क्या कहा जाता है? डींग एक्सप्रेस कहते हैं इनको।
असम की बात करें तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक पहला, मात्र एक पहला भारत का गोल्डन बाघ, या सिर्फ याद रखें मात्र केवल एक गोल्डन बाघ देखा गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में। एक और फेमस नेशनल पार्क कौन सा? मानस, हाथियों के लिए है। कौन सा? मानस। और एक टेम्पल का नाम भी सुना होगा अपने, कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल ये भी है असम में, कामाख्या मंदिर ये असम में है। असम की बात करें तो जी असम में धनवंतरी योजना चल रही है, और धनवंतरी रथ कहाँ चल रहे हैं? गुजरात में। धनवंतरी रथ गुजरात और धनवंतरी योजना असम में चल रही है। समझ में आ गई बात? असम में एक आया प्रज्ञा रेडियो कार्यक्रम, छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए रेडियो के माध्यम से शिक्षा देने के लिए उनको ये शुरू हुआ प्रज्ञा रेडियो कार्यक्रम। क्या? प्रज्ञा रेडियो कार्यक्रम। तो इतना आपको याद रखना है। असम की बात करें, असम में तो सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और क्या है कैपिटल? कैपिटल है, कैपिटल क्या है? कैपिटल है असम की दिसपुर। क्या है? दिसपुर। ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भ्रष्टाचार की जांच करने और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किस राज्य सरकार ने एक सतर्कता आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है? हाल ही में अभी भ्रष्टाचार की जांच करने और भ्रष्टाचार की जांच करने और इसके साथ साथ पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किस राज्य सरकार ने सतर्कता आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है? तो पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब राज्य सरकार ने एक सतर्कता आयोग बनाने की घोषणा की है, ये मंजूरी भी दे दी है इसकी कि ये आयोग, जो सतर्कता आयोग है, भ्रष्टाचार की जांच भी करेगा और ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा। ठीक है। पोवा पंजाब, एक मिनट, कोवा पंजाब, ये एक ऐप आया था पंजाब में, कोवा पंजाब। हाँ, एक और बात याद आई मुझे असम के बारे में, कोवा से, वो पोवा असम का बताऊंगी अभी आपको। कोवा पंजाब, तो कोवा पंजाब क्या है? एक ऐप आया था, और पंजाब के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। कैपिटल चंडीगढ़ है, और चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब ही वो राज्य बना था दोस्तों जब मार्च में लॉकडाउन हुआ था ना, तो उससे पहले भी जनता कर्फ्यू लगाने वाला, या पहला कर्फ्यू लगाने वाला, जनता कर्फ्यू से पहले पहला कर्फ्यू लगाने वाला जो राज्य बना था ना सबसे पहले, वो कौन बना था? पंजाब बना था। अच्छा, अब क्वेश्चन सुनिए, पहले असम के बारे में बात बताती हूँ, एक बात और आपको। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड, इसको EESL भी कहते हैं, एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड EESL के अभी नए MD यानी प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो बने हैं रजत सूद। अभी रजत सूद से एक मिलता जुलता नाम बताया है मैंने। क्या है वो मिलता जुलता नाम? सोनू सूद। किसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे? वो ब्रांड एम्बेसडर बने थे एसर इंडिया के, जो लैपटॉप की कंपनी है। और ये रजत सूद हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निर्देशक बने हैं किसके? एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड EESL के। अब असम की दो बातें और सुनिए। पोवा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक मिनट, पोवा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको टाइगर रिजर्व में डेवलप किया। एक मिनट ध्यान से सुनिए, एक मिनट थोड़ा सा बताती हूँ। हाँ, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको नेशनल पार्क में डेवलप किया जा रहा है। क्या? गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम की, इसको नेशनल पार्क में डेवलप किया जा रहा है। और ये पोवा टाइगर रिजर्व है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डेवलप किया जा रहा है। यानी पोवा टाइगर रिजर्व को चेंज करके इसको डेवलप कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और जो गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको चेंज करके उसको डेवलप कर रहे हैं असम राज्य सरकार कर रही है, किसमें? नेशनल पार्क में। तो ये दोनों बातें थोड़ी डिफरेंट हैं, अलग अलग याद रखनी है। जो पोवा
टाइगर रिजर्व है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है? अपग्रेड हो रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और जो गहेरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो नेशनल पार्क में अपग्रेड की जा रही है। किसमें? नेशनल पार्क में उसका अपग्रेडेशन किया जा रहा है। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से मैंने आपको ये क्लियर करवाया है। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कार मेंबरशिप प्रोग्राम यानी कार सदस्यता कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो मारुति सुजुकी ने। मारुति सुजुकी, क्या? मारुति सुजुकी, क्या नाम है? मारुति सुजुकी। इसने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, कार मेंबरशिप प्रोग्राम यानी कार सदस्यता कार्यक्रम। और ये जो है इसने लॉन्च किया है, 2 हरियाणा के शहर हैं, गुड़गांव यानी गुरुग्राम और फरीदाबाद। 2 यूपी के हैं, नोएडा और गाज़ियाबाद। नोएडा, गाज़ियाबाद और गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन 4 शहरों में शुरू हुआ है कार मेंबरशिप प्रोग्राम यानी कार सदस्यता कार्यक्रम। अब इसमें है क्या? तो इसमें यह है कि आप मेंबरशिप लें और अगर आप कार ख़रीद नहीं कर सकते, अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मारुति सुजुकी की कार मेंबरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाएं और उसके तहत आपको कार मिल जाएगी चलाने के लिए। आप जहां चाहें लेके जाएं, चलाएं। उसकी वो कुछ सिक्योरिटी वगैरह जो भी करते हो वो अलग बात है, लेकिन ये बिना पूरा पेमेंट किए हुए मेंबरशिप पे आपको कार मिल जाएगी चलाने के लिए। तो मारुति सुजुकी का है कार सदस्यता कार्यक्रम, ये प्रोग्राम। अब एक क्वेश्चन है, स्वदेशी निर्मित पृथ्वी सेकंड यानी पृथ्वी 2 मिसाइल का सतह से सतह पर मार करने वाली, यानी ऐसे क्वेश्चन सुनिए, स्वदेशी निर्मित सरफेस टू सरफेस पृथ्वी 2 या पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफलतापूर्वक नाइट टेस्टिंग कहाँ की गई है? तो इसका रात्रि या नाइट ट्रायल किया गया है, नाइट टेस्टिंग की गई है। किसकी? सतह से सतह पर मार करने वाली या क्या बोलेंगे, सरफेस टू सरफेस वर्क करने वाली इस स्वदेशी निर्मित पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफलतापूर्वक सक्सेसफुली एक नाइट टेस्टिंग की गई है। वो कहाँ की गई है? तो नाइट परीक्षण हुआ है इसका, कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में अभी पृथ्वी 2 कहिए, कुछ भी कहिए, स्वदेशी निर्मित है, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसी का भी नाइट टेस्ट हुआ है। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? कलिंग, पहला नाम इसका कलिंग था। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में चैत्र महोत्सव, कौन सा? चैत्र महोत्सव या नुआखाई महोत्सव। नुआखाई जब मनाते हैं जब नई फसल तैयार होती है, नया भोजन, नुआखाई नया भोजन महोत्सव मनाया जाता है। ये दोनों याद रखिएगा। उड़ीसा में राज रजा पर्व मनाया जाता है, राज रजा पर्व, ये भी तीसरा भी याद रखिएगा। उड़ीसा की बात करें तो मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल दोनों बताइए मैंने क्या होती हैं। ये मो जीवन तो होती है हाथ धोने के लिए बाध्य करना, कसम ले लेना कि आप घर में आएंगे तो हाथ धोने ही है कोरोना वायरस से बचने के लिए। मो प्रतिभा क्या थी? ऑनलाइन संस्कृत कंपटीशन था। उड़ीसा में एक वो चल रही है मधु बाबू पेंशन योजना, उसमें ट्रांसजेंडर को भी ऐड किया गया है। पहले कालिया योजना चल रही थी, अभी चल रही है भूमिहीन किसानों के लिए योजना। क्या नाम है इसका? बलराम चल रही है। ये बलराम, कालिया और ये मधु बाबू पेंशन योजना, तीनों याद रखिएगा। और उड़ीसा में व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, जिस पर ये पृथ्वी अग्नि 5 और पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है ना। तो याद आ गया आपको चिल्का लेक और कोशिया टाइगर रिजर्व, चिल्का लेक, सतकोशिया टाइगर रिजर्व और इसके अलावा सिमलीपाल और भितरकनिका, ये नेशनल पार्क है वहाँ पर। और चिल्का लेक इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड लेक है, यानी सॉल्टेड वाटर लेक, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है चिल्का लेक। तो इतना आप याद रखें। उड़ीसा में एक पीला कलर का दुर्लभ कछुआ देखा गया था,
पहली बार पीले कलर का दुर्लभ कछुआ, वो कहाँ देखा गया था? उड़ीसा में। तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी यू राइज एकीकृत पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? हाल ही में यू राइज एकीकृत पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट की पेशकश है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने छात्रों के पढ़ने और सीखने और करियर काउंसलिंग के लिए और उनको रोजगार के अवसर प्रदान हो सकें राज्य में, इसलिए एकीकृत पोर्टल कौन सी यूराइज को शुरू किया है? यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने। ये चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल। ये गवर्नर होती हैं यूपी की और एमपी का इन पर एडिशनल चार्ज है। यूपी के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक है दुधवा नेशनल पार्क, एक है चंद्रप्रभा, एक है लखीमपुर खीरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। याद रखना है आपको, ठीक। अच्छा, ओके, एक बात और सुनिए, यूपी की जो राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। राजकीय वृक्ष अशोक, और राजकीय वृक्ष अशोक हो गया। पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस या फिर कह सकते हैं क्रोच। यूपी की बात करें, वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू पहली बार जिस राज्य ने सुनवाई की वो कौन है? यूपी में प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप ये लॉन्च हुए, और ये 2 पोर्टल हो गए, एक जन सुनवाई और एक यू राइज एकीकृत पोर्टल। पीपीई किट में 50% की छूट प्रदान करने वाला राज्य जो बना वो कौन बना? वो बना यूपी, जिसने जो हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट की तय दरों पर काम करेंगे उनको 50% की छूट दी जाएगी पीपीई किट में। 65 ईयर्स ओल्ड का ऑर्डिनेंस में इसने चेंज किया यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने और उसको रीलॉन्च किया। हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मनरेगा के तहत 18% रोजगार, सर्वाधिक रोजगार, यानी कह सकते हैं मनरेगा का टॉप रोजगार 18%, कुल 18%, 100 में से अकेले यूपी ने ही जनरेट किया। और यूपी की बात करें तो यूपी का मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के भी क्या किया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए, यूपी की बात हो गई। एक क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी सड़क विक्रेताओं के लिए मुक्त ब्याज ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हाल ही में सड़क विक्रेताओं के लिए मुक्त ब्याज ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश। जो सड़कों पर ठेले, ढेरियाँ, रेड़ियाँ लगाते हैं, रेड़ियाँ जो लगाते हैं, ठेले वगैरह फुटपाथ पे, सड़कों पर, उनके लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना, यानी कि 10,000 ऐसे सड़क विक्रेता चुने जाएंगे, इन्हें सड़क विक्रेता कहते हैं। 10,000 और इनको 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। ये एमपी स्टेट गवर्नमेंट की लॉन्चिंग है, ठीक है। एमपी की बात करें, भोपाल कैपिटल है भोजताल, भोपाल का भोजताल बहुत फेमस है, याद रखिएगा। और एमपी की अभी आपको बताया कि एडिशनल चार्ज किसने ले रखा है? आनंदीबेन पटेल ने। लालजी टंडन की डेथ हो गई, अब लालजी टंडन की जब डेथ हुई है तो ये एडिशनल चार्ज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया एमपी का। यूपी और एमपी अब दोनों देख रही हैं। अच्छा, एमपी के जो गवर्नर थे लालजी टंडन, इन्हीं के नाम पर हरदोई मार्ग का नाम बदल के रख दिया गया टंडन मार्ग। हरदोई मार्ग का नाम चेंज करके रख दिया टंडन मार्ग। लालजी टंडन चौराहा का नाम बदल के रख दिया, लखनऊ को एक चौराहा का नाम चेंज करके क्या रख दिया? लालजी टंडन चौराहा और टंडन मार्ग, ये दो नाम लालजी टंडन के नाम के ऊपर रखे गए हैं क्योंकि लखनऊ से सांसद थे। जब ये शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बने, एमपी के शिवराज सिंह चौहान एमपी के चीफ मिनिस्टर बने, तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को प्रारंभ किया। कौन सी? मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। एमपी की बात करें तो एमपी में बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, संजय, ये नेशनल पार्क हैं। पेंच जो है एमपी और महाराष्ट्र में फैला हुआ है, जबकि एमपी में संजय है और महाराष्ट्र में संजय गांधी है। एमपी में प्रवासी श्रमिक आयोग, श्रम सिद्धि योजना, सबको रोजगार मिलेगा योजना, श्रम सेतु योजना, ये तमाम श्रमिकों के लिए इनिशिएटिव लिए गए। किल कोरोना
ई विद्युत मित्र और टूरिज्म के लिए इंतज़ार आपका, ये तमाम इनिशिएटिव्स और योजनाएं शुरू की गई। यूपी में पुलिस ने आसपास हेल्पलाइन, एमपी में, माफ़ कीजिए, एमपी की बात हो रही है, एमपी पुलिस ने आसपास हेल्पलाइन को शुरू किया, जो ख़ुदकुशी कर रहे थे लोग, ताकि उन पर ये सुसाइड केसेस को कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। और एफआईआर आपके द्वार, ये भी एक एमपी पुलिस ने योजना शुरू की। और एमपी पुलिस के लिए कोरोना वायरस पे जिन्होंने अच्छे काम किए उनके लिए एमपी गवर्नमेंट ने कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की। जीवन शक्ति, जीवन अमृत, ये तमाम योजनाएं, संकल्प योजना, दीदी वाहन योजना, ये तमाम एमपी की हैं। और टॉप पेरेंट ऐप, रेडियो स्कूल, हमारा घर हमारा विद्यालय, ये स्टूडेंट्स के लिए हैं। क्योंकि मैं सब कुछ बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ की डिटेल हर सेशन में देती हूँ मैं आपको, हर क्वेश्चन में, इसीलिए मैं आज शॉर्ट में बता रही हूँ। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप याद रखिए। और पहला जो है कच्चा राशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो राज्य बना, एमपी बना, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए। बंद कर दो, हो गया, बस तीसरी रह गई है। पहला निकलेगा फिर क्या फायदा पानी। पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये माफ़ कीजिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट से लेके पहला। डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, कभी कभी होता है, डिस्टर्बेंस होता ही है, कोई जब होता है, जगह प्लेस नहीं होता है तो ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मोहम्मद हुसैन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सोमालिया के। मोहम्मद हुसैन सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं। मोगादिशु कैपिटल है। सोमालिया की करेंसी है सीलिंग। क्या है? सीलिंग करेंसी है। अच्छा, और मोहम्मद हुसैन ये राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी रियली, वाकई में आपको बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, बस थोड़ा सा ये सहन कर लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आवासीय द्विपक्षीय समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? श्रीलंका के साथ। भारत ने श्रीलंका के साथ एक आवासीय द्विपक्षीय समझौता किया है, श्रीलंका के साथ, ठीक है। और श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। कॉमर्शियल है। श्रीवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव है। श्रीलंका की कैपिटल। महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे, और गोटाबया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका गोटाबया राजपक्षे या गोटाबया राजपक्षे कहिए। महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री यानी पीएम ऑफ श्रीलंका। और ये एक ताज्जुब की, हैरत की बात यह है कि ये गोताबया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे दोनों भाई हैं, दोनों ही भाई हैं। करेंसी क्या है? ठीक है, एक भाई प्रेसिडेंट है, एक भाई प्राइम मिनिस्टर है। करेंसी की बात करें तो श्रीलंकन रुपया। क्या है करेंसी? श्रीलंकन रुपया। भारत और श्रीलंका के बीच डिवाइडिंग क्या है? पाक स्टेट, PALK, पाक स्टेट, ठीक है, या पाक जलडमरू मंडल। देखिए दोस्तों, जल्दी इसलिए करवाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था, उसको खींचने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो लास्ट के 4 क्वेश्चंस की ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं डाली है, ठीक है। ये लास्ट के 4 क्वेश्चन थे। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।